तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का थंबनेल लेकर तुम लोग समझ ही गए कि अपना जो भी डिस्कशन है साइक्लोब्यूटेन पे चलने वाला है। ठीक है, बेसिकली साइक्लो अल्केन्स पे चलने वाला है। अगर मैं साइक्लोब्यूटेन की बात करूँ, ये है साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा चेक करो, C4H8। ओके, लेकिन तुम लोग ध्यान से चेक करोगे कि C4H8 तो ब्यूटेन का भी फॉर्मूला बनता है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लो तो यहाँ पे CH2 CH CH2 CH3, तो चेक कर लो, ये बन गया C4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे बन गया C4H8। तो C4H8 तो साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है एज वेल एज ब्यूट 1 इन या तो ब्यूट 2 इन भी हो सकता है। तो ये है क्या, मतलब एग्जैक्टली साइक्लोब्यूटेन क्या है, ये अल्केन है कि अल्कीन है, ऐसा डाउट आता है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो साइक्लोब्यूटेन है ये एक सैचुरेटेड अल्केन में काउंट होता है। अब देखो, अल्केन्स का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था कि CnH2n+2 होता है। ठीक है, लेकिन ये अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था ओनली ओपन चेन के लिए पढ़ा था। ये जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था किसके लिए पढ़ा था, ओपन चेन अल्केन्स के लिए पढ़ा था। ओपन चेन मतलब जो क्लोज नहीं होते, इथेन ले लो, ब्यूटेन ले लो। अगर ब्यूटेन लेते हो तो आंसर क्या आएगा, C4 4 2 8 8 + 2 10, यहाँ पे आएगा C4H10। ठीक है, ब्यूटेन के लिए। लेकिन अगर मैं रिंग फॉर्म में कोई अल्केन लिखना चाहता हूँ तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है एक्चुअली CnH2n+2 - 2r। यहाँ पे n का मतलब तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ही होता है, बस जो r है, r मतलब नंबर ऑफ रिंग्स, r मतलब नंबर ऑफ रिंग। तो अगर मैं साइक्लोब्यूटेन की ही एग्जांपल लेता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8 8 + 2 10 -2 इंटू नंबर ऑफ रिंग, यहाँ पे एक रिंग दिख रही है तो 1 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा C4H10 - 2 तो 8, C4H8। तो यहाँ पे C4H8 क्या बन गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। लेकिन किसका बना, साइक्लो अल्केन का बना। किसका बना ये चीज़, साइक्लो अल्केन का बना। ठीक है, मतलब अगर तुमको रिंग फॉर्म में साइक्लो अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो ये उसका जनरल फॉर्मूला है। अब यही चीज़ में अगर मैं ब्यूटेन का पुट करना चाहूँ, देखो 1 2 3 4 CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज ब्यूटेन। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं पुट करना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, C4H 4 2 8 8 + 2 10 10 - 2, यहाँ पे कोई भी रिंग है, कोई भी रिंग नहीं, दिस इज अ ओपन चेन। ओपन चेन है तो रिंग 0, तो ये बन जाएगा C4H10। तो जब कोई रिंग है ही नहीं तो इसके लिए यहाँ पे ये 2r को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया और तुमको सिर्फ इतना ही बताया गया कि CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन्स का। करेक्ट है, बट ये सिर्फ होता है ओपन चेन अल्केन्स के लिए। अगर तुम लोग क्लोज चेन अल्केन मतलब साइक्लो अल्केन का अगर तुम लोग जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करोगे तो ये आएगा उसका जनरल फॉर्मूला, किसका, साइक्लो अल्केन का। तो अल्केन्स का अगर तुम लोग को ओपन चेन चाहिए तो दिस इज फॉर ओपन चेन, दिस इज फॉर ओपन चेन एंड दिस इज फॉर क्लोज चेन, दैट इज साइक्लो अल्केन। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग को समझ में आया होगा कि ये जो C4H8 है, ये जो C4H8 का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये साइक्लो अल्केन से भी मैच होता है एज वेल एज ओपन चेन अल्कीन से भी मैच होता है। ओपन चेन अल्किन्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी मैच होता है। तो अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसके दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर। और ये आपस में कौन सा आइसोमर है, ये है रिंग फॉर्म में और ये है ओपन चेन के फॉर्म में। तो इसको आपस में रिंग चेन आइसोमर्स कहा जाता है। इसको आपस में रिंग चेन आइसोमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको आपस में कहा जाता है रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, रिंग चेन आइसोमर। अब बात कर लेते हैं इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की। इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं, DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, वो है C+1 -H/2 -X/2 +N/2। यहाँ पे H मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X मतलब नंबर ऑफ हेलोजन, N मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड C मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अभी अपन इसके लिए पहले फाइंड करते हैं C4H8 के लिए। अगर C4H8 के लिए फाइंड करते हैं तो ध्यान देना, अभी यहाँ पे कार्बन तो है 4 +1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन है 8 / 2। हेलोजन तो है नहीं, नाइट्रोजन तो है नहीं, तो 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। कर लो सोल्व, क्या आ जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, तो 4 + 1 5
5 माइनस 4 आंसर आएगा 1। इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा 1। अब जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का सिंपल सा मतलब कि यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो इक्विवेलेंट रहेगा डबल बॉन्ड के, वो इक्विवेलेंट रहेगा डबल बॉन्ड के। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आया 1, तो 1 डबल बॉन्ड मतलब डिफिशियंसी ऑफ कितना हाइड्रोजन, 1 डबल बॉन्ड इक्वल्स टू डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन, 1 डबल बॉन्ड इक्वल्स टू डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन। तो अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया, इसका मतलब क्या है कि ये जो तुम्हारा साइक्लोअल्केन है इसमें कितना डिफिशियंसी है, इसमें 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है जो इक्विवेलेंट है 1 डबल बॉन्ड के। इसमें 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है जो इक्विवेलेंट है 1 डबल बॉन्ड के लिए। अब ये जो हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है ये किसकी वजह से आ सकता है, हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है वो आ सकता है या तो रिंग की वजह से, रिंग मतलब साइक्लोअल्केन का एग्जांपल हो गया, या तो आ सकता है डबल बॉन्ड की वजह से कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, या तो आ सकता है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का सिंपल सा मतलब यहाँ पे जो भी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो इक्विवेलेंट रहेगा 1 डबल बॉन्ड इक्वल्स टू 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोअल्केन में क्या है, साइक्लोअल्केन में आया 1, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 का मतलब है कि इसमें 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है जो कि इक्विवेलेंट है 1 डबल बॉन्ड के लिए, जो कि इक्विवेलेंट है 1 डबल बॉन्ड के। ठीक है, और ये जो डिफिशियंसी आया हाइड्रोजन का ये किसकी वजह से आ सकता है, ये आ सकता है जब कंपाउंड रिंग फॉर्म में हो, या तो उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड हो, अल्कीन हो, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, अल्काइन हो। ठीक है, तो ये जहाँ तक बात थी साइक्लोअल्केन की, तो साइक्लोअल्केन आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्यों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कहीं पे भी तुमको कार्बन कार्बन के बीच में साइक्लोअल्केन में तुम लोग को डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा। तो दिस आर the saturated hydrocarbons having general formula CnH2n+2 minus 2r and they are the ring chain isomers with alkenes। मतलब साइक्लोअल्केन और अल्कीन के बीच में किसी ने रिलेशन पूछा तो आंसर आएगा they are the ring chain isomers of each other। ठीक है, अगर मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो अगर मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूँ लाइक दिस, तो अब क्या बोलोगे, ये क्या आएगा, साइक्लोअल्केन है कि साइक्लोअल्कीन है, तो तुम लोग क्लियर कट बोलोगे सर ये साइक्लोअल्कीन है। अब अपन अल्कीन का फॉर्मूला क्या लिखते थे, CnH2n लिखते थे। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम लोग इस बार क्रॉस चेक करो CnH2n-2r से, r मतलब नंबर ऑफ रिंग्स। अब कार्बन तो 4 है इसमें, तो ये हो जाएगा C4H, 4 2 8 माइनस रिंग, यहाँ पे एक रिंग दिख रहा है तुम लोग को क्लोज रिंग, तो ये हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा C4H6, आंसर आ जाएगा C4H6। चेक कर लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 1 5, यहाँ पे 1 6, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C4H6। ओके, और अगर इसका तुम लोग को ओपन चेन लिखना है तो ओपन चेन मतलब रिंग तो 0 हो जाएगा, रिंग 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा C4H8। C4H8 इज ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, C4H8 इज ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। ठीक है, तो ये जो 2r वाली चीज़ है ये कब इन्वॉल्व होती है, जब तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड्स बनता है तब ये चीज़ इन्वॉल्व होती है, कौन सी चीज़, जहाँ पे रिंग बन रहा है वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे रिंग बन रहा है वहाँ पे। क्लियर है चीज़। अगर तुम लोग चाहो तो इसका एग्जांपल ले लो, अगर मैं बोलता हूँ कि CnH2n-2, अगर यहाँ पे मैं n का वैल्यू 4 पुट करता तो क्या हो जाएगा, C4H, 4 2 8, 8 - 2 6, ये हो जाएगा C4H6। और ये किसका जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है अल्काइन का, ये जनरल फार्मूला है अल्काइन का, जहाँ पे रिंग 0 हो, -2r आगे लगा दोगे तो रिंग 0 हो जाएगा। ठीक है, रिंग 0 हो जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा अल्काइन का। तो अगर मैं पूछूं कि साइक्लोअल्कीन और अल्काइन के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि साइक्लोअल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड अल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच कर रहा है C4H6, तो यहाँ पे भी आंसर सेम आएगा कि अल्काइन एंड साइक्लोअल्कीन आर ऑल्सो रिंग चेन आइसोमर्स विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ कि ये रिंग चेन आइसोमर क्यों कहा जाता है एक दूसरे के। क्लियर हुआ, अल्काइन एंड साइक्लोअल्कीन स्पेसिफिकली साइक्लोअल्कीन, कोई भी साइक्लोअल्कीन ले लो, अल्काइन एंड साइक्लोअल्कीन आर द रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सिमिलरली साइक्लोअल्केन एंड अल्कीन्स
साइक्लोअल्केन एंड अल्कीन्स आर रिंग चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर हुआ ये चीज़। तो फाइनली एक बार बता देता हूँ कि साइक्लोअल्केन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन उसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो होता है 1। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 मतलब उसमें जो भी डिफिशियंसी होगा हाइड्रोजन का, कितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है 2, वो इक्विवेलेंट होगा 1 डबल बॉन्ड के, वो इक्विवेलेंट होगा 1 डबल बॉन्ड के। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड एक होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड एक होगा। तो जो डिफिशियंसी है वो रिंग के वजह से भी आ सकती है, या तो खुद डबल बॉन्ड की वजह से आ सकती है, या तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आ सकती है। अगर रिंग की वजह से आ रही है तो साइक्लोअल्केन्स में काउंट होगा, डबल बॉन्ड तो अल्किन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइंस। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया। ओके, तो DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अगर रिंग रहेगा, अगर एक रिंग रहेगा तो DBE का वैल्यू 1 होता है, एक डबल बॉन्ड रहेगा तो भी DBE का वैल्यू 1 होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो DBE का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, क्लियर है चीज़। ओके, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।